यार मैं खुश तो रहना चाहता हूँ लेकिन खुश नहीं रह पाता हूँ, इसका क्या कारण है यार। खुश तो सब जो है ना, सब हर कोई सोचता है कि यार मैं खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन खुशी नहीं मिल पाती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? खुशी जो है ना एक प्रकार से आपके जो है ना, जैसे आपका जो दिन में जो है ना आप लोग काम करते हो, आप लोग खाना खाते हो, आप लोग जो है ना सोते हो, आप लोग नहाते हो, और आप लोग जो है ना मतलब कहने का अपने काम करते हो, जो वो उसी प्रकार से जो है ना ये खुशी भी जो है ना वही एक चीज है, उसी का एक हिस्सा है। हम लोग दिन में जो है ना अपने काम करते हैं, अपनी आदतें हमारी बनी होती है। किसी को सोने की आदत होती है, बहुत ज़्यादा देर तक सोता है। किसी को जो है ना रोने की आदत होती है कि वो बिना मतलब की जो है ना दुखी होता रहता है, और किसी को जो है ना मतलब पढ़ने की आदत होती है, वो पढ़ के खुश होता है। तो मतलब कहने का ये हमारी जो है ना आदतें हैं। जब तक हम अपनी आदत में खुशी को शामिल नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। और खुश रहने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग जो है ना ये सोचते रहते हैं कि यार ज़्यादातर जो है ना हमारी थिंकिंग ये होती है, जब हम दुखी होते हैं तो हम वो सारा का सारा दुख ना किसी दूसरे के ऊपर उड़ेल देते हैं कि यार मैं ना इसकी वजह से दुखी हूँ, मेरे को ना सबसे बड़ा कारण ये है कि इस व्यक्ति ने जो है ना, ये व्यक्ति अगर मेरे बीच में टांग न अड़ाता, ये व्यक्ति जो है ना ऐसा ना करता तो शायद मैं ना आज खुश रहता। इस व्यक्ति की वजह से जो है ना मेरे को ये दुख मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। दुख जो है ना दुख हमारे अंदर ही पैदा होते हैं, हम खुद ही दुखों का कारण बनते हैं। हम अपने अंदर हमारी थिंकिंग जो है ना, हमारी थिंकिंग ही जो है ना हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बनती है। दोस्तों हम सुबह जो है ना, मान लो कि हम गाड़ी लेके निकलते हैं। अब गाड़ी लेके निकले तो रास्ते में अगर पंचर हो जाता है, पंचर हो गया तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले हमारा काम होगा कि उसको गाड़ी का पंचर जो है ना, हमने पंचर वाले को देखना, वहाँ आसपास कोई पंचर वाला है तो सबसे पहला काम है हमारा वहाँ उस गाड़ी में जो है ना पंचर लगवाना, ना कि वहाँ पे ये खड़े होके ये सोचना कि यार ये गाड़ी में पंचर हो गया है, ये टायर ख़राब है, ये जो गाड़ी की कंपनी जो है ना, टायर की कंपनी ये ख़राब है, इसकी वजह से पंचर हुआ, या यार मेरे को जो है ना यार आज गाड़ी लेके नहीं आना चाहिए था, जो है ना मेरे को जो है ना बस से जाना चाहिए था, या मेरे को किसी ऑटो से जाना चाहिए था। ये सारी चीज़ें जो है ना हम सोचने लगते हैं, लेकिन वो सोचने की चीज़ें नहीं होती। उस टाइम पे हमें काम करना होता है कि यार ये पंचर हो गया था, हमने इस पंचर को जो है ना आसपास में कोई पंचर वाला देख के या तो उस पंचर को लगवाएंगे, या फिर हम अपनी स्टेपनी को जो है ना चेंज करेंगे। उसका सलूशन असली यही होता है। लेकिन लोग जो है ना मतलब फालतू की बातें सोचने लग जाते हैं। जो हमारा जो जीवन है ना, हमारा जीवन, हमारी लाइफ जो है ना वो सारी की सारी एक टायर की तरह ही है। वो जैसे टायर घूमता रहता है, सुख और दुख ये चलते रहते हैं। अब इसका क्या, ये कैसे मतलब मान लें हम कि जो आज पंचर हुआ है हमारी गाड़ी में, वो हमने पंचर लगवा लिया है, कि ये तो नहीं हो सकता कि आने वाले टाइम में वो पंचर नहीं होगा, आने वाले टाइम में भी वो पंचर हो सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। सुख और दुख जो है ना ये हमारे जीवन में लगे होते हैं, ये एक टायर के एक सर्कल की तरह होते हैं, ये चल रहे होते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण जी जो है ना अर्जुन के पास गए थे, तो अर्जुन के पास में जो गए थे तो वो जैसे ही वहाँ पे गए तो अर्जुन बहुत दुखी बैठे हुए थे। तो उसने पूछा कि क्या बात है, आज इतने दुखी क्यों हो? तो उसने कहा, पार्थ मैंने जो है ना कसम उठा रखी थी कि मेरे गांडीव को, उसका जो धनुष था अर्जुन का, उसका नाम था गांडीव, कि मेरे गांडीव को कोई भी अगर व्यक्ति मेरे गांडीव को अगर गलत बोलेगा तो मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगा। और युधिष्ठिर जी ने जो है ना उनके गांडीव को कुछ अपशब्द बोल दिए हैं, और कहता मैं अब जो है ना उनको मारने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं यही सोच रहा हूँ कि वो मेरा बड़ा भाई है और उसने मेरे गांडीव के बारे में जो है ना गलत बोला है, तो मैंने जो है ना उसको मारना है। तो श्री कृष्ण जी बोले, कोई बात नहीं अर्जुन, तू टेंशन न ले, इस बात का हल है, इस बात का जो है ना हल निकल जाएगा, तुझे उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक काम कर, तो अपने बड़े भाई को जो है ना तू कह के पुकार दे, क्योंकि बड़े भाई को अगर हम तू कह के पुकार देंगे तो वो एक उसके लिए मरने जैसा ही हो जाता है। तो अर्जुन कहता ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं उसको तू कह करके पुकार देता हूँ, तो ये मेरे सिर से बोझ उतर जाएगा एक किस्म से। नहीं तो ये मैंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैंने जो है ना जो भी मेरे गांडीव को जो है ना गलत बोलेगा मेरे गांडीव के बारे में, तो मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगा। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे, नहीं इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, तुम अपने बड़े भाई को तू कहकर पुकार दो,
तो तू कहना, बड़े भाई को तू कहना, वो एक किस्म से उसकी मौत कर देना जैसे ही होता है। तो अर्जुन ने क्या किया कि उसने उस युधिष्ठिर जी को जब तू कह के उसने बात की, तो उस समय उसके दिमाग में एक विचार आ गया, कोई पुराना जो गलत विचार था युधिष्ठिर जी को लेकर के, कोई पुरानी बात याद आ गई। तो उसने जो है ना 11 बार उनको तू बोल दिया। अब 11 बार तू बोलने पर क्या हुआ कि उसके बाद में फिर वो जो है जैसे ही अपने होश में आता है तो वो फिर जो है ना तलवार निकाल लेता है खुद को मारने के लिए, कि मैंने अपने बड़े भाई को एक बार तू बोलना था और मैंने तो उसको 11 बार तू बोल दिया। तो उसने जो है ना तलवार निकाल ली कि मैंने जो है ना अपने आप को खत्म कर लूँगा। तो भगवान श्री जी कृष्ण जी कहने लगे, कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुझे जो है ना बिल्कुल भी अपने आप को ख़त्म करने की जरूरत नहीं है, उसका हल भी है, यहाँ पे हमारे शास्त्रों में हर चीज़ का हल लिखा हुआ है। तो वो कहने लगा कि इसका क्या हल है? कहता तुम ना अपनी प्रशंसा करो। जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता है वो समझो एक किस्म से जो है ना मौत को प्राप्त हो जाता है। तुम जो है ना अपनी प्रशंसा करो, और तुम अपनी प्रशंसा करोगे तो एक किस्म से तुम जो है ना मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो श्री कृष्ण अर्जुन जो है अपनी प्रशंसा करता है वहाँ पे, और वो उस चीज़ से छुटकारा जो है ना भगवान श्री कृष्ण जी उनको दिलाते हैं। तो मतलब कहने का कि हमारा जो है ना खुश रहने का सबसे बड़ा, देखो हम जब कोई भी समस्या हमारे अंदर आती है या कोई भी समस्या खड़ी होती है तो हम उसका हल निकालने की बजाय जो है ना हम जो है एकदम से जो है ना क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होकर के जो है ना एक दूसरे पर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं, वार करने शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो है ना जैसे कोई समस्या आती है तो उस समस्या के बारे में सोचना चाहिए कि ये समस्या आखिरकार किस प्रकार से इस समस्या का जो है ना हल हो सकता है। खुश रहना जो है ना हमारी ज़िंदगी में उसी प्रकार से है जैसे हमारी आदतें बनी होती हैं ना, कि हमारी आदत होती है कि हमने जो है ना कोई देर से सोता है, कोई लेट सोता है, कोई सुबह जल्दी नहीं उठता। ये हमारी आदतें हैं, इन आदतों से हम मजबूर होते हैं। हमें वैसे ही धीरे धीरे करके जो है ना हमारे अपनी जो थिंकिंग है उसको जो है ना हमने अपने आप को खुश रहने की कोशिश करनी होती है, अपनी आदत बनानी होती है। जब तक हम उसको अपनी आदत में शामिल नहीं करेंगे तब तक हम खुश नहीं रह सकते। और खुश रहने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि जब भी कोई हमारे मन में बुरे विचार आते हैं तो उन विचारों को जो है ना हम दूर कर करके, उन विचारों से हट कर करके जो है ना हमने ये सोचना होता है कि नहीं, मैंने जो है ना अपनी लाइफ में खुश रहना है, और खुश रहना है तो मेरे को जो है ना ये विचार जो है ना, ये गंदे जो विचार आ रहे हैं इनको हटा करके मैंने खुश रहना है। बस ये अपनी एक आदत बनानी होती है कि नहीं, मैंने खुश रहना है। जो हमारे पॉजिटिव विचार हैं हमें वो सोचने होते हैं उस टाइम पे, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो हमारे जीवन में अच्छी, हमारी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो अच्छा टाइम हमारी लाइफ में आता है जिससे हमें खुशी मिलती है, उस टाइम को हमें याद करना चाहिए। उसी टाइम को हमें याद करके जो है ना हमें खुश रहना चाहिए, और खुश रहने की आदत हमें गेरनी चाहिए। जब तक हम खुश रहने की आदत नहीं गेरेंगे तब तक हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। ज़िंदगी में सब कुछ मिल सकता है, पैसा मिलता है, धन दौलत सब कुछ मिलती है। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो खरीदने से नहीं मिलती या किसी के मांगने से नहीं मिलती, या कोई हमारे को उपहार में दे दे। खुशी ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई उपहार में दे देगा हमारे को तो हम जो है ना खुशी उपहार में मिल जाए हमारे को। खुशी उपहार में नहीं मिलती, खुशी हमारे अंदर से मिलती है। जब तक हम अपने अंदर से, जब तक हम खुद खुश होना नहीं सीखेंगे, जब तक हम खुद खुश होना नहीं सीखेंगे तब तक हम खुश नहीं रह सकते। हमें अपनी आदतों को जो है ना, थोड़ा सा अपनी थिंकिंग को जो है ना हटा करके हमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। उन लम्हों को हमें याद करना चाहिए, जो उन पलों को हमें याद करना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में खुशी लेकर आए थे। हमें उन लम्हों को याद करके हमें खुश रहना चाहिए, और अपनी ये आदत बनानी चाहिए हमें कि हमने खुश रहना है। और खुश रहना ज़िंदगी का एक बहुत ही, जिसको ये भी एक किस्म से जो है ना आदत है, इसको आप प्राणायाम भी कह सकते हैं, इसको आप योगा भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमें जो है ना ये आदत बनानी होती है खुश रहने की। जब तक हम खुश रहने की आदत नहीं बनाएंगे हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो दोस्तों, खुश रहने के लिए सबसे अच्छा यही तरीका है कि हमें नेगेटिव थिंकिंग जब हमारे अंदर आए या कोई ऐसे नेगेटिव विचार आए तो उस टाइम जो है ना हमें वो नेगेटिव विचारों को हटा करके
हमें जो है ना पॉजिटिव विचार, अच्छे पल जो है हमें वो याद करने चाहिए, और उन अच्छे पलों को याद कर करके हमें जो है ना खुश रहना चाहिए, हंसना चाहिए। हंसने से ही जिंदगी है, हंसना ही जीवन है। दुखी रहने से इंसान को कभी भी कुछ भी कोई फल प्राप्त नहीं होता। दुखी रहने से इंसान का मन दुखी रहता है, वो किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकता। तो दोस्तों हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, और खुश रहने का ये बहुत अच्छा तरीका है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप मेरे वीडियोस देख सकते हो खुश रहने के जो है ना, और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप मेरे वीडियोस देख करके जो है ना आप जो है ना अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो, अपनी लाइफ में चेंजिंग कर सकते हो। चेंजिंग ही सबसे बड़ी खुशी है हमारे। हम जो है ना एक्सेप्ट नहीं करते, हम जो है ना अपने अंदर बदलाव नहीं चाहते, हम रूढ़िवादियों की तरह जो है ना फंसे रहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जो है ना अपने आप को चेंजिंग करनी चाहिए। और चेंजिंग करने के लिए जो है ना हमें थोड़ा सा अपने आप को जो है ना उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि हमारे ऊपर थोड़ा सा जोर पड़ता है, दिमाग के ऊपर जोर पड़ता है, बट वो इतना भी जोर नहीं पड़ता। अगर धीरे धीरे करते करते ना वो आते हैं, हमारी बदलती चली जाती हैं। अगर हम कोशिश करते हैं तो कोशिश करने से सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता। अगर हम कोशिश करेंगे तो कोशिश करने से सब कुछ होता है। खुशी कोई बाहर नहीं मिलती, खुशी हमारे अंदर ही है, हमारे शरीर के अंदर हमारी खुशी है। हमें अपने अंदर से खुशी मिलती है, और हमें अपने अंदर से खुश जो है ना खुश रहना चाहिए। खुश रहने की आदत हमें बनानी चाहिए। दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे और भी वीडियो हैं जो आप देख सकते हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, कि कैसे लाइफ को चेंज करके कैसे जीवन में खुश रह सकते हैं, कैसे हमें जीना चाहिए। बहुत सारी वीडियो हैं मेरी, वो आप देख करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। दोस्तों इसको वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करके जरूर मेरे को बताना। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट्स करके जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।